एवं आप लोग कैसे हैं बच्चों। मैं हूं आपकी पुष्पा मैम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 5 का कोपल किताब का कविता का कमाल नामक 12वां चैप्टर है ना। चैप्टर का नाम क्या है? कविता का कमाल। और कौन सा चैप्टर है? 12 नंबर चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। किताब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और किताब आपके पास भी होगा, लेकिन ये कहानी हम आपको शॉर्ट में समझाते चलते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। ये कहानी है एक मदन नाम के लड़के की। मदन की माँ कैसी थी? विधवा थी, है ना, और बहुत गरीब थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और मदन दिन भर खेल कूद में लगा रहता था। एक दिन जो मदन की मम्मी गरीब माँ थी वो बोली, बेटा तुम कब तक बैठे बैठे खाओगे, जाओ कुछ कमा कर लाओ, मैं तुम्हें बैठा कर कुछ खिला नहीं सकती, अब जाओ तुम कुछ काम करो। तो मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे, कैसे कमाए, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसको डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। डुगडुगी का मतलब आप लोग जानते हैं? डुगडुगी का मतलब क्या होता है? डुगडुगी का मतलब होता है एक तरह का ढोल, है ना। डम 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 डमरू जैसा बजा करके, देख रहे हैं ना, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है डमरू बजाया जा रहा है। तो ये डमरू बजा करके लोगों को बिटोरा जाता है। तो ये राजा का आदमी है जो कि ढोल बजा के लोगों को सूचना देने आया हुआ है कि कवि सम्मेलन है राजा के यहाँ, राजमहल में कवि सम्मेलन है, जो जीतेगा उसको 100 अशर्फियाँ दी जाएगी। अशर्फियों का अर्थ होता है सोने चांदी का सिक्का, है ना। तो मदन को माँ बोली थी जाओ कमा कर लाओ, और तभी ये देखा कि डुगडुगी बज रही है और डुगडुगी में क्या बताया जा रहा है कि 100 सोने की अशर्फियाँ मिलेंगी, जो राजमहल में आकर कवि सम्मेलन में जीतेगा उसको। मदन के दिमाग में अच्छा आइडिया आया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तभी उसने कविता कभी रची नहीं थी। मदन तो कभी कविता रचा नहीं था, उसको कविता आता नहीं था, कविता नहीं रचा था। तो सोचा कि क्या सुनाएगा वहाँ पहुँचकर, लेकिन वह मस्त स्वभाव का था। सोचा कि रास्ते में कोई ना कोई कविता तो हम बना ही लेंगे। तभी क्या होता है, अपना गर्दन झटके हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ा देर पहुँचा तो उसको कुत्ता दिखाई देता है और कुत्ता पंजा से ज़मीन खोदने लगा। अब उसको देख करके मदन को एक कविता का लाइन याद आया, है ना। कुत्ता को ज़मीन खोदते देखकर उसको एक लाइन सूझा कविता का, क्या? खुदुर खुदुर का खोदत है, खुदुर खुदुर का खोदत है। कविता उसको बहुत पसंद आई। फिर आगे चला गया रास्ते में। तभी रास्ते में वह तालाब के पास पहुंचा और वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी। भैंस को पानी पीता देखकर मदन के दिमाग में क्या आया? कविता का एक और लाइन आया। पानी पीते हुए देखकर क्या आया? सुरुर सुरुर का पीबत है, सुरुर सुरुर का पीबत है। स्क्रीन पर दिख रहा है ना, कुत्ता पानी पी रहा है तो भैंसा पानी पी रहा है और कुत्ता ज़मीन खोद रहा है। सुरुर सुरुर का पीबत है। अब जो है सो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने क्या किया, वह पत्तियों के बीच से सिर निकाल, तभी देखा कि जब पानी पी लिया, पानी पीने के बाद उसको क्या आइडिया है? सुरुर सुरुर का पीबत है। कुत्ता को देखते हुए आइडिया आया कि खुदुर खुदुर का खोदत है। तभी वो देखता है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया क्या कर रही है? बैठी हुई है, और चिड़िया बैठी है इधर उधर ताक झाँक कर रही है, पत्तियों के बीच में से सिर निकाल कर ताक झाँक कर रही है। तभी उसके लाइन में दिमाग में आया कविता का, ताक झाँक का खोजत है ना। 3 लाइन उसको बन गया। ऐसे चलते चलते कौन कौन सा लाइन? कुत्ता को देखते खोदते हुए ज़मीन देखते हुए क्या आया आइडिया? खुदुर खुदुर का खोदत है। भैंस को पानी पीते देखकर क्या लाइन आया? सुरुर सुरुर का पीबत है। और चिड़िया को पत्तों के बीच से देखते हुए समझ में आया क्या? ताक झाँक का खोजत है। अब रटते रटते लाइन आगे बढ़ गया। तभी उसको सर की आवाज़ सुनाई दी और देखा एक सांप रेंगता जा रहा है। तभी उसके एक दिमाग में आइडिया आया और उसने सोचा, क्या सोचा कि अब क्या करे। अब अगला तैयारी लाइन का कर लिया। क्या लाइन तैयारी किया? सरक सरक कहाँ भागत है। सांप देख रहे हैं, चित्र में सांप है और ये देखिए मदन है, तो देखता है तो बोलता है सरक सरक कहाँ भागत है। अगला लाइन क्या बनाया? जानत हो हम देखत हैं। तीसरा लाइन, फिर अगला लाइन क्या बनाया? हमसे ना बच सकत है। क्यों? क्योंकि उस सांप को देखा कि सांप सरक रहा है, बोला कि तुम हमसे नहीं बच पाओगे। यानी उस सांप को क्या लिया कि वह
सांप को फिर डंडा लेकर के मार दिया और वह फिर आगे बढ़ गया। अब फिर राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या हो गई, क्योंकि राजमहल का रास्ता तो देखा नहीं था और कवि सम्मेलन में उसको जाना था। तब वो अपना जाने लगा। तभी एक आदमी उसको रास्ते में दिखाई दिया, और रास्ते में जब आदमी दिखाई दिया तो बोला कि क्या तुम्हें मालूम है राजमहल का रास्ता कहाँ है? तो वो आदमी राजमहल का कर्मचारी था, जिसका नाम था धन्नूसा। तो उसको उत्तर मिला। वो आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? तो मुझे राजमहल तक पहुंचा दो। तो आदमी ने अपना नाम बताया, धन्नूसा। धन्नूसा भाई धन्नूसा। तो मदन के दिमाग में एक और लाइन बन गया, धन्नूसा भाई धन्नूसा। और उसके बाद वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अब उसके पास पूरा उसका कविता तैयार था। कौन सा कविता बनाया था उसने? खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झाँक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नूसा भाई धन्नूसा। अब राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो गया। एक पर एक कवि आया, सब अपना कविता सुनाया। तभी अपना विचित्र सा कविता कौन सुनाया? मदन अपना कविता सुना दिया। पर यह कविता किसी को समझ में नहीं आया। राजा भी अपने के सामने कोई मूर्ख नहीं दिखाना चाहता था। अब राजा रात भर जाग करके, नींद गायब हो गया था, खड़ा होकर के कविता को दोहराने लगे छज्जी पर राजा दोहराने लगे कि शायद कुछ समझ में आ जाए कविता का। उसी समय संयोग से कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहा था। तो राजा उस लाइन को दोहराने लगे। और क्या दोहराए? और उसमें एक चोर वही था जो सुबह रास्ता दिखाया था मदन को, धन्नूसा। और उसका भी लाइन में कविता में नाम था। तो ऊंची आवाज़ में राजा साहब बोलते जा रहे थे। क्या बोले पहले राजा साहब? खुदर खुदर का खोदत है। तो चोर जब ये बात सुने तो चौंक कर रुक गए। अरे कोई हमको लगता है देख लिया कि हम चोरी कर रहे हैं, ज़मीन खोद रहे हैं, राजा का राजमहल में सेंध मार रहे हैं। तभी राजा फिर दूसरा लाइन बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। तब चोरों को तो खून काटो तो खून नहीं, क्यों? क्योंकि चोर जो है सो जब खोद रहा था तो उस समय पानी पीने के लिए कोशिश किया, तो राजा ये लाइन बोल दिए कि सुरूर सुरूर का पीबत है। तब चोर सब सहम के इधर उधर देखने लगा, है ना, इधर उधर झांकने लगा कि कोई हमको देख रहा है क्या। ताक झाँक, तभी राजा फिर बोलते हैं, राजा तो कविता गा रहे थे अपना, ताक झाँक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सोच करके चोर सोचे कि लगता है अब हमको जान बचा करके भाग जाना चाहिए। वे दबे पाँव बाहर जाने लगे, पर राजा की आवाज़ आई। सोचे चोर क्या भाग जाते हैं। राजा साहब का फिर आवाज़ आया कविता का, क्या? सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नूसा भाई धन्नूसा। अब तो धन्नूसा के सांस में सांस आ गई। वह डर गया। क्यों डर गया? रुक गया वहीं पे कि अब कोई चारा नहीं है। राजा साहब से दया का भीख मांग लिया। जाके बोलता है, महाराज क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा भूल नहीं होगा, मैं गलती से चोरी करने आ गया था, अब मैं ध्यान रखूँगा। राजा साहब हक्के बक्के रह गया, क्योंकि राजा साहब तो कविता गा रहे थे, है ना, राजा साहब कविता गा रहे थे। लेकिन उनके कविता की वजह से उनका खजाना लूटते लूटते बच गया था। और उन्होंने मदन को बुलवाया। राजा उसको शाबाशी दिए। राजा उससे खुश हो गए और बोले, तुम्हारी कविता का कमाल है, जिससे मेरे यहाँ चोरी होते होते बच गई। राजा मदन को खूब सारा सोना चांदी माला माल कर दिए। मदन अपने खुशी गाँव अपने गया और अपनी माँ के साथ रहने के लिए उसका धन काफ़ी था, है ना। तो ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका शब्दार्थ। डुगडुगी पीटने का अर्थ क्या होता है? डुगडुगी पीटने का अर्थ होता है प्रचार या प्रसार करना, है ना। डुगडुगी पीट रहा था ना, सूचना देना। निश्चिंत का मतलब होता है चिंता से मुक्त, मन में लड्डू फूटना, मन ही मन खुश होना। माला माल करना, काफ़ी धन, राजा माला माल कर दिए थे ना मदन को। हक्का बक्का हो जाने का अर्थ क्या होता है? हैरान हो जाना। चोर तो हक्का बक्का हो गया था राजा का कविता सुन करके कि लगता है राजा हमको देख लिए। असरफियों का मतलब क्या होता है? सोना चांदी का सिक्का। और चौकन्ना होने का मतलब सावधान। तो बच्चों, हम लोग ये कविता देखे। अब तुमको ये कविता समझ में आ गई होगी, है ना। कविता समझ में आ गई तो इस चैनल को तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बिहार बोर्ड क्लासेस को हमेशा देखते रहो। यदि चैप्टर समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो को बार बार देखोगे, यह चैप्टर तुमको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो बाय बाय बच्चा लोग।